दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी, पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर, घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज, यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है हमारा, उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाए। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। हल्दी का बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतेश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतेश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे, और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तुमने विचार करा, अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। एक बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं। इस बद्रिकाश्रम में आएगा, चने की दाल हाथ में लेकर शंकर के नाम का स्मरण कर कर अपनी मनोकामना कर कर जो नारायण को चढ़ाएगा, उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाएगी। आज भी बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ जी को क्या चढ़ता है? बोलो, जम के बोलो। चने की, जो बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ जी को चने की दाल हाथ में लेकर शंकर जी का नाम लेकर शिव का स्मरण कर कर अपनी मनोकामना कर कर जो समर्पित करता है, 3 महीने के अंदर उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। 3 महीने चंदन है, जिस चंदन को लगाने से मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा नारायण जीते जी एक बार तुम्हें दर्शन देता है।
कौन सा चंदन? बोलो, जम के बोलो। गोपी चंदन। कौन सा चंदन है जिसको लगाने से भगवान नारायण जीते जी एक बार दर्शन देते? वो है हरि चंदन। कौन सा चंदन है? जम के बोलो जरा। हरि चंदन। हरि चंदन कैसे बनाया जाता है? जैसे चंदन को पत्थर पर घिसते हैं और भगवान को लगाते हैं, उसी तरह तुम्हारे घर की तुलसी जब सूख जाती है, उसकी नीचे से जो जड़ निकलती है, उसको धोकर काट कर उसको पत्थर पर घिस कर भगवान को जो चंदन लगाया जाता है वो हरि चंदन कहलाता है। और वो हरि चंदन भगवान से मिला देता है मनुष्य को। हम कई लोगों से कहते हैं, अगर तुम अदालत में केस लड़ने जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई व्यक्ति से तुम्हारा काम निकलवाना है, कोई व्यक्ति तुम्हारा काम नहीं कर रहा, किसी जगह पर तुम्हारी फाइल लड़ी हुई है, वो कार्य सफल नहीं हो रहा, किसी जगह पर कोई काम अटक गया, वो सफल नहीं हो रहा, तो अपने घर की सूखी हुई तुलसी को पत्थर पर घिसकर चंदन बनाकर भगवान को लगाकर, खुद लगाकर उस काम के लिए जाइए, महाराज कार्य सफल होगा। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता में, स्कंद पुराण में, कि आप कोई बड़े एग्जाम में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहा है, सीए की परीक्षा दे रहे हो, कोई बड़ी परीक्षा दे रहे हो, नहीं हो रहा है, तो तुलसी की एक पतली सी लकड़ी लो, उस लकड़ी सूखी हुई तुलसा की लकड़ी, सूखी तुलसा की लकड़ी लो, उसको घी में भिगो के एक दिए के अंदर रख दो, उसमें घी भर दो और उस लकड़ी में आग लगा दो, जैसे दिया लगाते हो, उसका दीप जलाकर भगवान के सामने दिया लगाकर, उस लकड़ी का दिया लगाकर फिर काम के लिए परीक्षा में जाकर बैठो, कभी फेल नहीं हो सकते, अब उत्तीर्ण ही हो, कभी फेल नहीं हो सकते। वो हरि दीप है, वो हरि चंदन है, भगवान के मिलन का बिंदु है, भगवान की प्रियता ही उसमें। लिया है आपने मंदिर का, यदि पानी लिया है तो 2 रुपए पहले हाथ दान तोड़ कर आए। हुआ क्या है तो कि हम वो श्वेत को लेने के लिए गए थे, पर यमदूत ने मार दी, जब तीज त्योहार में पूजन करने आंवले के पेड़ के नीचे जाए, बेड़ के पेड़ के नीचे जाए, पीपल के पेड़ के नीचे जब पूजन करने जाती, लगी लगाई थाली मिल जाती, उठा उठा के सब चढ़ा देती। अब ना जाने किसकी थाली किसका सामान, और ये बढ़िया सिर पे पल्लू मल्लू ले लुआ के और सब चढ़ा चढ़ू के वो जाए, और बेचारी जिसकी थाली वो आके देखे तो सब सामान सब। अब वो भी बेचारी सोचे कि हाँ ले लिया तो ले लिया, पर बताओ पुण्य किसको मिलेगा? अरे बोलो तो जिसने चढ़ाया उसको, जिसकी थाली थी, पुण्य उसको मिले, पुण्य प्राप्त। अब राजा श्वेत शिव की आराधना कर, आज राजा श्वेत का अंतिम क्षण था, प्राण छूटना थे, मात्र 3 सेकंड बचे हुए थे। मंदिर में बैठकर शंकर की आराधना कर रहा था, धर्मराज ने अपने दूतों को, यमराज ने अपने गणों को भेज दिया, यम के दूत गए, यमदूत जब गए और यमदूतों ने जाकर राजा श्वेत पर फंदा डाला मारने के लिए, जैसी फंदा डाला, राजा श्वेत के गले में जैसी फंदा पड़ा तो भगवान शंकर के गण वहां आ गए और उन्होंने यमदूतों को भगा दिया। यमदूत ऊपर गए, यमराज ने पूछा ये तुम्हारे आंख किसने फोड़ दी, ये चेहरे पर लाल लाल क्या हो गया? ओहो, यमराज ने दूसरे यमदूतों को बुलाया, अब तुम जाओ। यमदूत हाथ जोड़ के बोले दादा हम तो नहीं जा, ये हाथ पैर तोड़वा के कौन है, हम नहीं जाने वाले। तो यमराज ने कहा एक काम करता हूं, मैं खुद जाता हूं, मैं स्वयं पहुंचता हूं। और यमराज गया राजा श्वेत को मारने के लिए, अंतिम क्षण है, मात्र 2 सेकंड और बचे। और जैसे गए यमराज मारने के लिए, जैसे पहुंचे, पहुंचते से ही मंदिर के अंदर शिव की आराधना में राजा श्वेत लगे थे और ये कुदाल से मारना चालू करा। शंकर जी प्रकट हो गए, शिव प्रकट होकर त्रिशूल लेकर यमराज के प्राणों को हर लिया, मर गया यमराज शंकर के मंदिर की चौखट पर।
हाहाकार मचा। धर्मराज ने उसी समय पर मृत्यु को बुलाकर कहा, मृत्यु देवी यह क्या हुआ कि यमराज मर गया, समय की गणना को पहचानो और राजा श्वेत को मारने के लिए तुम खुद टूट पड़ो। मृत्यु देवी खुद टूट गई। जैसी मृत्यु देवी टूटी, शंकर भगवान खड़े होकर त्रिशूल लेकर मृत्यु देवी को भी मार दिया। अब यमराज भी मर गया और यमराज की बेटी भी मर गई। मृत्यु देवी किसकी लड़की है? यमराज की लड़की। मृत्यु देवी मर गई, प्राण छूट गया। अब यमराज और मृत्यु देवी दोनों गए तो सूर्य नारायण की आंख में आंसू भर गए। सूर्य देवता आंख में आंसू भरते ही सूर्य नारायण भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि मेरा बेटा और मेरी पोती दोनों ही मर गए। वो तो धर्मशास्त्र को देखकर गए थे कि आज इसकी अंतिम दिन है, अंतिम तिथि है और इसको पकड़ना है। फिर क्या दिक्कत थी शंकर जी को? शंकर ने बीच में अड़चन क्यों उत्पन्न करी? तुरंत भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, 33 कोटि देवता शंकर भगवान के पास पहुंचे। भोलेनाथ हर हर। भगवान शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा हुआ क्या? महाराज ये बताओ कि तुमने इस यमराज को और इस मृत्यु देवी को क्यों मारा? शंकर भगवान बोले, मारने का कारण केवल इतना सा था कि ये बिना पूछे पृथ्वी पर आए कैसे। किसी के घर में आते हैं, कोई सामान उठा के ले जाना है, फ्रिज ले जाना है, कूलर ले जाना है, पहले घर के मालिक से पूछो तो सही। बोलो री जीजियों सही है कि नहीं है? बोलो अच्छे से जोधपुर वालियों, सही है ना? तो अगर किसी के घर में आओगे, कोई सामान उठाकर ले जाओगे तो पूछो तो सही कि हम ये ले जा सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने पूछा, यमराज ने नहीं पूछा। नहीं तो क्या लेने आया था यमराज? तो कि राजा श्वेत को। तो ये तो इसका काम है, लेके जाएगा, ये बता के थोड़ी ना आएगा। तो शंकर भगवान बोले, सुनो नारायण, ब्रह्मा, इंद्र जितने खड़े हो, आज अच्छी तरह से सुन लेना। यदि पृथ्वी पर किसी के प्राण लेने के लिए आना है तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा कि ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, क्योंकि पूरी पृथ्वी मेरा घर है, घर में रहने वाले मेरे परिवार है, रहने वाला मेरा समाज है। ले जाने से पहले मुझसे पूछना पड़ेगा कि ले जा सकता हूं, आज्ञा करूं तो ले जाना, नहीं तो छोड़ कर जाइए। प्रभु अभी ये यमराज और मृत्यु को तो जिंदा कर दो। शंकर भगवान बोले, एक ही शर्त पे जिंदा करूंगा, पहले वचन दो। सूर्य नारायण कहते हैं, मैं अपने बच्चों की ओर से वचन देता हूं कि मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर जब जब यमराज अपने यमदूतों को भेजेगा और मृत्यु देवी को अगर भेजेगा तो पहले शंकर से पूछा जाएगा कि लेकर जाएं कि नहीं जाएं। तब जाकर यमराज और मृत्यु देवी जीवित हुई। मौत को जिंदा करा तब शिव ने, यमराज को जीवित करा तब शिव ने, तब जीवित और जीवित हुए। तब से नियम है कि किसी के भी प्राण छूटते हैं तो सबसे पहले पंडित महामृत्युंजय का पाठ बताते हैं, क्योंकि महामृत्युंजय चलेगा, शंकर का भजन करेंगे तो यम के दूत जब उठाने आएंगे तो पूछेंगे शिव से, ले जाएं? शंकर बोलेंगे, अभी मेरा भजन कर रहा, चुपचाप जा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा